हेलो एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्ट्रीट के बारे में, हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ब्रिक्स वगैरह, सिटीज़ वगैरह किस तरीके से डेवलप हुई, सिटैडल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अपर हाउस और लोअर हाउस क्या होते हैं, ठीक है। हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रीट्स, हाउसेस, ड्रेन्स, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। Generally, houses were either one or two stories high with rooms built around a courtyard. कोर्टयार्ड हम किसको कहते हैं? जो बरामदा होता है या फिर आप कह लीजिए आंगन जिसको कहते हैं हम, वो कोर्टयार्ड कहलाता है। ओके, उसको हम कोर्टयार्ड कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, इसमें जनरली यानी कि ज़्यादातर जो घर बने हुए होते हैं, जो हाउसेस बने हुए होते हैं, वो 2 या उससे ज़्यादा स्टोरेज के बने हुए होते हैं। जैसे कि 2 बिल्डिंग्स के बने होते हैं, 2 फ्लोर्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। या फिर 1 या 2 स्टोरेज होती हैं उसमें। और विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड जो आंगन है उसके चारों तरफ रूम्स होते हैं। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। ज़्यादातर जो घर होते थे उसमें सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, अलग से होता था। और कुछ में जो है वेल्स होती थी, नल होती थी वाटर सप्लाई के लिए, कि पानी वगैरह उनको मिल सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो उनकी जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड होती थी, ऊपर से ढकी हुई होती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रीट लाइन्स। आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन से सीधी लाइनें जो हैं वो किस तरीके से लेड आउट है, यानी कि एक तरीके से एक कवर्ड है, ठीक है। लेड आउट है यानी नेट मीन्स बाहर की तरफ वो लेड आउट कर रखा है, उसको बाहर की तरफ रख रखा है। Each drains had a gentle slope, although you cannot see it. Each drains had a gentle slope so that water could flow through it. यानी कि ऑल्थो का मतलब होता है, हालांकि आप ये नोटिस नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते कि किस तरीके से जो जितनी भी ड्रेन है वो जेंटली स्लोप वे में है, यानी कि एक तरीके से स्लोप की तरह है वो, जिससे वाटर जो है वो फ्लो कर जाता है, उसके ज़रिए ड्रेनेज जो है वो उसके ज़रिए हो जाता है। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। यानी कि जो ड्रेन्स होती थी हाउसेस वगैरह की वो कनेक्टेड होती थी स्ट्रीट से, जो स्मॉलर ड्रेन्स वगैरह जो है वो बिगर से जाके मिल जाती थी। यानी कि वो ड्रेन के लिए छोटी छोटी जो ड्रेनेज होती थी वो स्मॉलर बिगर ड्रेनेज से जाके कनेक्ट हो जाती थी, वो वहाँ से फिर फ्लो कर जाती थी। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. जैसे भी ये ड्रेन्स कवर्ड होती थी ना, और वो एक होल होता था, इंस्पेक्शन होल होता था, निरीक्षण छेद होता था, जिसमें वो एक जगह पे जाके मिलती थी और वो वहाँ से वो क्लीन हो जाती थी। इंटरवल्स मतलब यहाँ पे एक तरीके से मिलना है कि वो एक इंटरवल पे जाके मिलती थी, एक पॉइंट पे जाके मिलती थी और वहाँ से वो क्लियर हो जाती थी, क्लीन हो जाती थी। All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. जितनी भी ये तीनों चीज़ें हैं, घर है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट है, ये प्रोबेबली, ठीक है, शायद ही प्लान करते थे, यानी कि उसको प्लान करते थे और वो उसी टाइम पे उसको बिल्ड करते थे। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी। अब किस तरीके से उनकी लाइफ होती थी सिटीज़ में वो हम देखते हैं। हरप्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। हरप्पन सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस रहा है। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। यानी कि वहाँ पे जो लोग होते थे, लोग रहते थे, वो प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए अपने सिटी में। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, यानी कि वो ज़्यादातर कौन होते थे, ये शायद से वो रूलर होते थे। इट इज़ लाइकली डेट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू मीट टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और
जो रूलर्स होते थे वो लोगों को दूर जगहों पे भेजते थे जिससे वो मेटल ला सकें, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह ला सकें, पत्थर ला सकें और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ला सकें जो उनकी ज़रूरत थी कंस्ट्रक्शन के लिए। मेटल्स ज़रूरी होते हैं, की ज़रूरत पड़ती है, स्टोन्स ज़रूरी होती, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनको डिस्टेंट लैंड्स पे भेजते थे, यानी कि दूर जगहों पे भेजते थे कि वो ये चीज़ें ला के उनको उनकी नीड्स को पूरा करें। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स। और उनके पास जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे वो भी उनके पास होते थे, जैसे कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह हैं, एक तरीके से गोल्ड या सिल्वर की या ब्यूटीफुल बीड्स जो हैं वो उनके लिए होता था। एंड देयर वर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स का मतलब होता है लेखकों, ठीक है। दे वर स्क्राइब्स पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स एंड हैव नॉट सर्वाइव्ड। और जो स्क्राइब्स भी होते थे वहाँ पे, लेखक भी होते थे, राइटर्स भी होते थे, जिनको लिखना आता था, लिखना जानते थे वो, तो वो क्या करते थे, वो हेल्प करते थे, मदद करते थे सील्स वगैरह प्रिपेयर करने में, उस पर लिखते थे और दूसरे मटेरियल्स पे लिखते थे वो लोग, जो कि अब सर्वाइव्ड नहीं है, बचे नहीं हैं वो। Besides, there were men and women crafts person making all kinds of things. इसके बतौर इसके अलावा जो जितने भी मैन और वुमेन्स हैं वो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड चीज़ें बनाते थे, आइदर इन देयर होम्स, या तो वो अपने घर में बनाते थे, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, या तो कोई स्पेशल वर्कशॉप्स होती थी, जगहें होती थी, वहाँ जाके वो बनाते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. People जो है वो distant land पे जो travel करते थे, दूर जगहों पे जाते थे, और जब वो raw material के साथ वापस आते थे तो स्टोरीज़ वगैरह भी उनके साथ आती थी कि क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। Many terracotta toys have been found and children must have played with these. बहुत सारे इन साइट्स पे जो है वो टेराकोटा टॉयज़ जो है, टेराकोटा जो है वो एक पक्की मिट्टी के, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उसको कहा जाता है। तो उस तरीके के मिट्टी के खिलौने पाए गए जिससे ये पता लगता है, ये अंदाज़ा लगता है कि बच्चे जो हैं वो इससे खेलते थे, इन सब टॉयज़ से खेलते थे, जैसे कि ये नीचे पिक्चर में दिया हुआ है, ओके। और ये जो यहाँ पे स्ट्रीट दी हुई है दोनों, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में वेल है, कुआं है, कैसे लोग बनाते थे कुआं और कैसे स्ट्रीट वगैरह निकालते थे, ये देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में, ओके। और यहाँ पे सील है कि किस तरीके से सब सील बनाते थे, वो है, उस पर मेंशन करते थे। एंड ये टेराकोटा टॉयज़ हैं जिससे बच्चे जो हैं वो खेला करते थे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। अब नए क्राफ्ट जो हैंडमेड क्राफ्ट वो बनाते थे, कैसे वो सिटी में आए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। आप देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं जो कि हड़प्पन सिटीज़ से मिले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर made of stone, shell and metals including copper, bronze, gold and silver. ज़्यादातर जो ये मेटल्स, ये ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ये सब्सटेंसेस मिले हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने पाए हैं, उनके थ्रू पता लगा है। और ये किससे बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं, शेल से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं, यहाँ तक कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। Then copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो किसके लिए यूज़ किया करते थे वो लोग, वो टूल्स वगैरह बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए, और वेसल्स बनाने के लिए, वास वगैरह बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज़ टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है वो किसके लिए यूज़ करते थे ये लोग, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. इसके बावजूद जो ज़्यादातर स्ट्राइकिंग जो फाइंड्स हैं, जो और भी जो फाइंडिंग्स हैं, बीड्स हैं, वेट है और ब्लेड्स है। किस तरीके से ये देख सकते हैं आप, वेट जो है इन लोगों ने बनाया है स्टोन से,
यहाँ पे जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये वेट बनाया है, तो इनका भी अलग अलग वेटेज का अमाउंट होता था कि कितने वेट का है क्या है, इस तरीके से ये लोग बनाते थे। एंड नीचे जो आपको ये पिक्चर दिख रही है जो ऑर्नामेंट्स है, इधर ये आपका वेपन वगैरह इन लोगों ने बनाया है, ठीक है, इस तरीके से वो लोग बनाते थे। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हरप्पन्स जो थे वो सील्स वगैरह भी बनाते थे, किसी स्टोन से बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये ज़्यादातर किस तरीके से होते थे, रेक्टेंगुलर के तरीके से होते थे। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और ज़्यादातर उस पर कौन सी नक्कारी की जाती थी, उस पर एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। उस पर खोद के जो हम कार्व करते हैं, खुदी हुई खोद के किया जाता है, वो एनिमल्स का वो लोग शेप बनाते थे। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज वन ऑफ द शोन एज ऑन पेज 6। पेज 6 पे आपने देखा था कि पॉट बना हुआ है कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, वो भी ये चीज़ें बनाते थे। Cotton was probably grown at मेहरगढ़ from about 7,000 years ago. कॉटन जो है वो मेहरगढ़ में ग्रो किया गया, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 7,000 पहले उसको ग्रो किया गया मेहरगढ़ में। एक्चुअल pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। जो एक्चुअल पीस है उस कॉटन का वो कहाँ पे अटैच किया गया, वहाँ वो सिल्वर वास एक है, उस पे लिड ढक्कन के तौर पे उसको अटैच किया गया, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी लगाए गए जो कि मोहनजोदाड़ो में ये पाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पाइंडल वॉल्स made up of terracotta and faience. These were used to spine threads. टेराकोटा और टेराकोटा मिट्टी को कहते हैं, जो मिट्टी होती है उसको कहा जाता है, और फियांस जो है वो मिट्टी के, ये चीनी की मिट्टी जो होती है उससे बर्तन जो बनाए जाते हैं उसको फियांस कहा जाता है। तो इससे वो बनाए जाते थे स्पिंडल वोर्स। जैसे ये फियांस आपको दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फियांस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। आर्टिफिशियल तौर पे इसको प्रोड्यूस किया जाता था। गम को यूज़ करते थे लोग इस शेप देने के लिए, और सैंड और पाउडर उसमें मिलाते थे, ठीक है। देन many of the things that were produced were probably the work of a specialist. बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस्ड हुई, और वो एक स्पेशलिस्ट तौर पे उनका काम दिखाई दिया कि किसी स्पेशलिस्ट ने या किसी ट्रेंड पर्सन ने उन चीज़ों को बनाया है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट हम उसको कहते हैं, जो कोई भी ट्रेंड पर्सन होगा, जो भी पर्सन होगा वो एक काम में, यानी कि महारत उसको होगी, उसको कहते हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि टीचर्स में भी होता है कि इंग्लिश में वो अच्छे हैं, या फिर हिस्ट्री में अच्छे हैं, या मैथ्स में अच्छे हैं, तो वो एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, जैसे कि स्टोन्स वगैरह को कट करना या बीड्स को पॉलिश करना या कार्विंग सील्स करना, यानी सील्स पे जो कार्विंग होती है, जो खोद के उस पर डिज़ाइंस वगैरह बनाया जाता है वो। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज़ शोन। जैसे कि पेज 28 में ये पर्सन है, इसको किस तरीके से इन्होंने कार्व किया है कि बियर्ड वगैरह सब इसका फेस जो है बहुत अच्छे से इसको कार्व किया गया है कि बियर्ड भी दिख रहा है। देन उसके जो क्लोथ्स हैं जो ऊपर से लपेट रखा है उसने, उसको भी कितने अच्छे से कार्व कर रखा है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये वर्क जो है वो किसका हो सकता है, क्राफ्ट पर्सन का हो सकता है, जो कि एक्सपर्ट होगा वो इस काम में। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, ना सभी स्पेशलिस्ट नहीं होंगे एक ही काम में, यानी कि कोई पर्सन जो है वो इन कामों में स्पेशलिस्ट होंगे जो ये काम करते होंगे। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि क्या सिर्फ आदमी ही स्पेशलिस्ट थे या सिर्फ औरतें ही स्पेशलिस्ट थे। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन हैव बीन स्पेशलिस्ट। ये भी हो सकता है कि कुछ आदमी और कुछ वुमेन जो हैं वो स्पेशलिस्ट हो इस काम के लिए। So next topic is the search
of raw materials. So we will continue in the next video in search of raw materials कि किस तरीके से वो लोग रॉ मटेरियल्स को सर्च करते थे, कैसे उन लोग रॉ मटेरियल्स वो लोग लेके आते थे, कहाँ से लेके आते थे और कैसे अपनी चीज़ों को बनाते थे। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।